खामोश हवेली रात के 9:30 बज रहे थे। शहर से दूर पुराने पहाड़ी रास्ते पर बस की आखिरी लाइट धुंध में गुम हो चुकी थी। रीना ने अपने झोले को कसकर पकड़ा और हवेली की तरफ चल दी। वो गांव के स्कूल में नई अध्यापिका बनी थी और सरपंच ने उसके रहने की व्यवस्था पुरानी ठाकुर हवेली में करवाई थी। वो हवेली जो पिछले 20 साल से खाली पड़ी थी। गांव वाले कहते थे वहां कुछ अजीब होता है, मगर रीना शहर की थी, उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। पहली रात हवेली वाकई खामोश थी। गेट खोलते ही जंग की गंध आई और भीतर जाते ही लगा जैसे कोई सांस रोककर उसे देख रहा हो। कमरों में पुराने फर्नीचर धूल में दबे थे। दीवारों पर टंगी तस्वीरों की आंखें मानो उसे ताक रही हों। रीना ने अपना कमरा चुना, एक लैंप जलाया और किताब निकाल ली। लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा जैसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आ रही है। धीरे धीरे, टक टक टक। उसने सोचा शायद चूहा होगा, मगर जब दरवाजे के बाहर वही कदम रुक गए तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो फौरन बाहर निकली। गलियारा खाली था, हवा भी नहीं चल रही थी। बस छत पर पुरानी झूमर की जंजीर हल्के हल्के हिल रही थी। गांव की चेतावनी अगली सुबह स्कूल पहुंचते ही सबकी नजर उस पर थी। सरपंच ने पूछा, तुम उस हवेली में रात गुजार ली? रीना हौस दी। हां, क्यों, कुछ खास? सरपंच बोला। 20 साल पहले ठाकुरनी ने वहीं अपनी जान दे दी थी। तब से कोई वहां टिक नहीं पाया। हर कोई कहता है कि उसकी आत्मा वहां अब भी घूमती है। रीना ने यह सब मजाक समझा, मगर एक बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, बिटिया, अगर रात को चूड़ियों की छनक सुनाई दे तो जवाब मत देना, बस आंखें बंद कर लेना। रीना मुस्कुरा दी, पर मन के किसी कोने में